आपने बहुत सुना होगा कि हैवी मेटल्स जो पॉल्यूशन होता है बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। अब क्यों खतरनाक होता है वो हम समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक समझ लो क्या है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स आर ग्रुप ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स, कुछ धातुओं का एक ग्रुप होता है जिनकी डेंसिटी घनत्व तो काफी ज्यादा होता है, साथ में परमाणु भार एटॉमिक वेट भी ज्यादा होता है, उन्हें ही बोलते हैं हैवी मेटल। अब आप पूछोगे एग्जाम्पल कौन कौन से बता दीजिए, तो फिर लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकेल, ये सारी हैं हैवी मेटल। दो तीन याद कर लो इसमें से, ठीक है ना। आप समझेंगे क्यों ये खतरनाक होता है। पहला है इसका फीचर बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है ना। हैवी मेटल्स कैन एक्यूमुलेट इन द बॉडी, यानी बॉडी में धीरे धीरे इकट्ठा होती रहती है। Heavy metals can accumulate in the body over time, meaning that even small amounts of exposure can build up and eventually cause harm. मान लो आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर एक खेत है, ठीक है ना। खेत में आपने बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत ज्यादा छिड़काव किया है तुमने कीटनाशी का। धीरे धीरे यहाँ पर हैवी मेटल्स हैं लेकिन बहुत ही कम है, ठीक है ना, बहुत ही कम है। लेकिन समस्या फिर भी खड़ी हो सकती है क्योंकि हैवी मेटल क्या हो सकता है, बॉडी में धीरे धीरे इकट्ठी होती रहेंगी, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 10 साल। और जब ये धीरे धीरे पूरा इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें एक क्वालिटी होती है जिसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि एक बार बॉडी में पहुंचती है तो धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती हैं, तो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। सम हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, लेड कैन एक्यूमुलेट इन द बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ठीक है ना। जो हमारे ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वहां पे इकट्ठा हो सकते हैं और लीडिंग टू क्रोनिक टॉक्सिसिटी, और एक ऐसा लेवल पर पहुंच सकते हैं कि जहां पर आपकी बॉडी को सीधे नुकसान पहुंचा दे। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इस पर वीडियो अवेलेबल है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में, आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। आगे ये क्यों खतरनाक होती है, क्योंकि इसकी एक दूसरा क्वालिटी होता है, दूसरा इनमें फीचर होता है जिसको बोलते हैं परसिस्टेंसी, यानी कि एक बार अगर ये इन्वायरमेंट में पहुंच गए तो इन्वायरमेंट भी इनको आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर पाता आसानी से। आपको पता है ना कि जो इन्वायरमेंट होता है किसी भी चीज को डिकम्पोज कर देता है, लेकिन इनको आसानी से नहीं कर पाता। हैवी मेटल्स डू नॉट ब्रेक डाउन इजिली, ठीक है ना, एंड कैन रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर एक बार पारा मरकरी पहुंच गया ना, ठीक है ना, तो लंबे समय तक 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक वहां के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मीना माता कन्वेंशन, इसका वीडियो अवेलेबल है, वह उसको आप देख लीजिएगा। 1960, 50, 60 के आसपास मीना माता बे पे मरकरी फैला दिया गया सीसो का ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है ना। आज तक वहां के लोग बीमार हैं मरकरी से, ठीक है ना। आज तक उनके बच्चों में बर्थ डिफेक्ट नजर आ रहे हैं क्योंकि लंबे समय तक वो इन्वायरमेंट में बने रहते हैं। This means that even if exposure to heavy metals is reduced or eliminated, जैसे वो फैक्ट्री थी, सीसो फैक्ट्री थी, उसको हटा दिया गया पूरा, ठीक है ना, लेकिन आज भी बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो बना हुआ है, ठीक है ना। वही बोल रहा है कि एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स इज रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड, जहां जहां से हैवी मेटल फैल रहा था सबको हटा दिया गया। 70 साल हो गए, आज तक वहां के लोग बीमार हैं। सो दे कैन स्टिल पोज ए रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है ना। अगर आपको और जानना हो तो मीना माता कन्वेंशन का जो वीडियो है उस पर मैंने मीना माता की जो घटना हुई थी उसके बारे में भी डिस्कस किया है। अगला क्या है, एक्सपोजर पाथवेज। इससे होता क्या है कि ये हमारी बॉडी में कई तरीके से अंदर पहुंच सकता है। अगर एटमॉस्फेयर में आपने सांस लिया, अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। आप किसी खेत में घूम रहे हैं, मान लो एक फल गिरा, ठीक है ना, फल गिरा मिट्टी में हैवी मेटल्स, आपने फल को बिना अच्छे से साफ किए खा लिया, आपके अंदर चला गया, या फिर आपकी स्किन से अंदर चला गया, ठीक है ना। आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स हैं मान लो, तो आप वहां की मिट्टी से खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जिस मिट्टी के साथ खेल रहे हो, ठीक है ना, उसमें हैवी मेटल्स हो और धीरे धीरे आपकी बॉडी में पहुंचने लगे। ओके, तो ये भी है कि कई तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये जा सकता है। एक्सपोजर पाथवेज कई होते हैं, ठीक है। आगे टॉक्सिसिटी। अब पॉल्यूशन है तो टॉक्सिक तो होंगे ही, कोई भी हैवी मेटल टॉक्सिक होती है, ठीक है ना, यानी ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, ये सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं, टॉक्सिक टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और जब ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं तो हमारी जो सेलुलर डैमेज, आपकी जो टिश्यूज होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी फंक्शन होता है नॉर्मल, उसको भी डैमेज कर सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं और इवन डेथ, ठीक है ना, डेथ भी हो सकती है जो लोग हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी के उसमें आते हैं, एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है।
इन्वायरमेंटल डैमेज, आपको पता ही है कि ये लंबे समय तक इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं। हैवी मेटल्स कैन आल्सो कॉज हार्म टू इन्वायरमेंट बाय कंटेमिनेटिंग सॉइल, वाटर एंड एयर, ठीक है ना, जिससे कि पूरी वाइल्ड लाइफ, क्योंकि इंसान को अगर असर पड़ रहा है, बायो अक्यूमुलेशन इंसान पर हो रहा है तो पौधों पर भी होगा, ठीक है ना, जीवों पर भी होगा, सब में होता है फिर, ठीक है। फिर क्या होगा, जब वो भी प्रदूषित हो रहे हैं, पौधे भी, इन्हीं पौधों से हम फल आते हैं, इन्हीं पौधों से हम सब्जियां बनाते हैं, तो फिर क्या होगा, जो हमारा पूरा फूड होगा, वाटर सप्लाई होगा, सभी की सब प्रदूषित हो जाएंगी। तो कुल मिला के हैवी मेटल्स क्यों खतरनाक होता है, आपको सारे रीजन बता दिए, ठीक है ना। साथ में फाइनली क्या होता है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल डैमेज। हेल्थ इफेक्ट समझ लो कि हैवी मेटल्स कैन कॉज रेंज ऑफ हेल्थ इफेक्ट सच एज न्यूरोलॉजिकल डैमेज, किडनी डैमेज एंड कैंसर्स, ठीक है। हैवी मेटल्स का ये दूसरा वीडियो है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बीमारियों के बारे में बताया है। तो ये वो सारे रीजन है जिसकी वजह से हैवी मेटल्स काफी खतरनाक होता है, जिसमें मेन आपके दो याद रखने हैं, एक तो टॉक्सिसिटी, ये जहरीले होते हैं, और नंबर 2 इनमें बायो अक्यूमुलेशन होता है, साथ में इनमें परसिस्टेंसी होती है, ठीक है।